नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया था और लगातार आपको लाइव सिटीज बता रहा है कि इसको लेकर के विपक्ष क्या कुछ कह रहा है। देखिए, आपको बता दें कि अभी अभी एलजेपीआर की भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और इस पीसी को संबोधित किया था एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने। और इस पीसी में बातचीत के दौरान उन्होंने कई बातों का जिक्र भी किया है। देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर बीपीएससी 17वीं का भी मुद्दा उठाया गया था और इसको लेकर भी राजू तिवारी ने बड़ी बात कह दी है, साफ साफ कह दिया है कि अगर जरूरत महसूस होती है, अगर अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होता है तो इसको लेकर के हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी जरूर मिलेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, सबसे पहले आप उनको सुनिए। सबसे पहले मैं आज की प्रेस वार्ता में आप सभी आए हुए पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और कल जिस तरह से बजट देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी के द्वारा पेश किया गया, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और इन सब लोगों को मैं बिहार प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से बहुत सारी शुभकामना देता हूं। इस बजट में जो बिहार का विशेष रूप से ध्यान रखा गया, निश्चित रूप से बिहार के लिए बहुत खुशी की बात है। और आपने देखा होगा कि बजट पेश होने के बाद जो बिहार की विरोधी पार्टियां हैं उनके पास कोई जवाब नहीं है। चाहे आप मिथिलांचल के क्षेत्र में, जैसे कि आपने देखा होगा कि मखाना उद्योग, अब इससे कई हजारों की संख्या में लोग इस व्यवसाय में पहले से जुड़े थे और बहुत बड़े मात्रा में और जुड़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मान लीजिए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट से लेकर के आईआईटी का अपने यहाँ जो है उसका भी विस्तार का भी बजट में है। मिडिल क्लास के लोग, जैसे हमारे नौकरी पेशा वाले हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको इस टैक्स में बहुत सुविधाएं मिली हैं। जैसा कि आपने देखा होगा 12,75,000 तक स्लैब में अब छूट है। बहुत कम में लोगों को काफी टैक्स, इससे बहुत सारे लोगों के जो टैक्स कटौती होती है उसमें बहुत लाभ मिलेगा। आपने देखा होगा कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का जो मंत्रालय है, फूड प्रोसेसिंग विभाग में नेफ्टेम जो पूरे भारत में 2 ही जगह था, तीसरा इस बजट में वो भी आया है जो बिहार के लिए स्पेशल मिला है। निश्चित रूप से भी बड़ी खुशी की बात है। और बहुत सारा चीज, पुल पुलिया, किसानों के लिए कोसी क्षेत्र में आपने देखा होगा किस तरह से कोसी से तबाही होती थी, लेकिन वहां पर अब उसको सिंचाई में तब्दील किया जाएगा, जिससे हजारों एकड़ में सिंचाई का प्रबंधन होगा, किसानों को लाभ मिलेगा। बिहार के लगभग हर क्षेत्र में इस बजट में आया है और निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। आपने देखा होगा कि हमारे नेता ने इस बजट का जिस तरह से बिहार के लिए बजट माना जा रहा है, लोग विपक्ष वाले कह रहे हैं, तो अब तो विपक्ष की बात यही हो गया कि चुनावी बजट, अगर बिहार में कुछ नहीं मिलता है केंद्र सरकार के द्वारा तो तरह तरह की बातें विपक्षियों के द्वारा उठाई जाती है। लेकिन बिहार के लिए जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल खोल करके बजट में बिहार वासियों के लिए तोहफा जो मिला है, जो बिहार वासियों के लिए सोचा गया है, तो निश्चित रूप से विपक्षियों के पास अब कोई जवाब नहीं। और बहुत सारी
बजट में बिहार वासियों के लिए मिली है। और इसके साथ साथ आप देखे होंगे कि बिहार में जो राजनीतिक गतिविधि चल रही है, 15 जनवरी से सभी एनडीए घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष बगहा, बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, छपरा, सिवान, गोपालगंज और उसके बाद दूसरे चरण में आपको आरा, बक्सर, ससाराम, रोहतास, जिसको फिर औरंगाबाद, गया कल लास्ट दूसरा चरण का हुआ है। और ये जो शुरुआत हुई है एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, सभी पांचों दल के घटक दल के लोगों के द्वारा, इसमें निश्चित रूप से ये सोच है कि कैसे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता पांचों दल के आपस में सामंजस्य स्थापित कर करके अभी से इस तैयारी में लग जाए कि पुनः नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो 2025 225 अब फिर से नीतीश का स्लोगन है, इसको हम लोग करेंगे। और इसमें घूमने के उपरांत मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि जो कार्यकर्ताओं का महाजुटान होगा, आप लोग तो मीडिया के साथ ही कवर कर रहे देख रहे होंगे कि हम लोग जितना आशा नहीं किए थे पांचों दल के अध्यक्ष, उससे बहुत जबरदस्त इसमें कार्यकर्ताओं में उत्साह हो रहा है। और सब बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता अब हमको लगता है हजारों की संख्या में आ रहे हैं। मतलब ये उत्साह बिहार में हम बहुत पहले घूमते आ रहे हैं, लेकिन ये उत्साह, इतना बड़ा उत्साह मैंने देखा नहीं। ये जैसे बिहार में एनडीए को 2010 में आपको 206 सीट मिला था, निश्चित रूप से विपक्ष कहीं नहीं दिखेगा। और 243 विधानसभा सीट पे एनडीए जिस हिसाब से तैयारी कर रहा है, विपक्ष का नामो निशान समाप्त हो जाएगा। 2010 में विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष की भूमिका का भी सीट नहीं मिला था। इस बार तो हमको लग रहा है कि दहाई की संख्या पाने में ही लोग, मतलब बहुत हो गया दहाई की संख्या, मतलब जबरदस्त कार्यकर्ताओं ने। और 2000 से 5 के बाद जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हुआ है, पिछली बार तो मान लीजिए 2020 में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी और हम लोग अलग थे, लेकिन इस बार बहुत मजबूती के साथ। और इस मजबूती का मैं आपको एक उदाहरण भी देना चाहता हूँ। कई दशक से आपने देखा होगा कि बेलागंज की सीट को अपना वो लोग कभी वो मान लिए थे, मतलब बहुत ही मान लिए थे, लेकिन एनडीए के शक्ति, एनडीए के कार्यकर्ताओं की ताकत से वो भी सीट हम लोग से छीन गया। तो ये है। और बजट पर मुख्य रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैंने अपनी बात बता दी। और बाकी और कुछ बात अगर पूछना है तो आप लोग पूछिए तो हम बताएंगे। इन लोगों को बेउस डेट भेज दिया गया है, इस पर एलजेपी आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, हमारे नेता चिराग पासवान जी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि निश्चित रूप से अगर कोई छात्रों के साथ अनदेखी की जा रही तो आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। आयोग में सरकार की दखलंदाजी नहीं है और सरकार भी सजग है कि अगर कहीं से कोई प्रकार की कमी होगी छात्रों के साथ, कहीं किसी प्रकार से मान लीजिए उसमें अनियमितता आती है तो उस पर कार्रवाई होगी। सरकार उस पर सजग है, काम कर रही है। क्या आप लोग इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलिएगा? हमारे नेता पहले मिल चुके हैं, आपने देखा होगा। हाँ, विदेशी मुद्दे को लेकर के नेता हमारे पत्राचार भी कर चुके हैं और स्वयं मिल भी चुके हैं, अपनी बात को रख चुके हैं। जवाब क्या दिया? नहीं, जवाब भी वहाँ आगे जरूरत पड़ेगा तो आगे भी मिलेंगे, लेकिन हम लोग क्या है कि नेता भी मिले, उसमें हमारी पार्टी, हमारे नेता बहुत उसमें मतलब बारीकी नजर रखी हुई है उसपे, कहीं से किसी प्रकार से छात्रों की अनदेखी नहीं हो पाएगी। आयोग खुद निर्णय की आयोग। देखिए, यही मेरे नेता ने चिराग पासवान जी ने कहा है, अगर आयोग मान रहा है कि अनियमितता हुई है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सर, आप लोग सरकार में नहीं, वही हमारे पास नहीं है, हमारे इकलौते में हमें देखिए। और सरकार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ऐसा आप बोल रहे हैं कि आयोग मान लिया, कहाँ मान लिया? हमको तो ऐसा कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ आयोग ने गलती मान ली है। गलती अगर मान ली जाएगी तो उसको सुधारा जाएगा, कहीं से छात्रों की अनदेखी थोड़ी होगी। आयोग बोली अनियमितता बढ़ती गई तभी तो बापू
परीक्षा मैंने अभी आपको कहीं दिखा दीजिए, हमको तो नहीं दिखा। एग्जाम हुआ ना, एक एग्जाम हुआ। एक देखिए वहां पर एक जगह शिकायतें आई, जहां आपको बता रहे बापू शबानार के पास हमारा जो सेंटर था, जहाँ लगभग 16-17 हजार के आसपास जो परीक्षार्थी थे, तो निश्चित रूप से वहां आई, तो उसको रद्द करके पूरा एग्जाम कराया गया। अब तो रिजल्ट आ गया, अब तो बच्चे दूसरी मेंस में निकाल चुके, अब तैयारी दूसरी राजू जी वहाँ पर एक सेंटर में निरंता हुई, लेकिन उस सेंटर पे एक सेंटर पे एग्जाम नहीं लेके उसको 22 सेंटर में कन्वर्ट किया गया और प्रतिशत में रिजल्ट आया है। जब 14,000 से 15,000 बच्चे बैठे हैं तो 20% रिजल्ट आया है। ये कहाँ से उचित है? नहीं, देखिए रिजल्ट का प्रक्रिया मान लीजिए मेरिट लिस्ट बनता है, अब इसमें कितना परसेंट आएगा, मान लीजिए ये तो अगर कई जगह सेंटर बांट दिया गया तो इसमें छात्रों को तो कहीं से और आराम से जा करके बिना जब नंबर लाइन के आप जा करके परीक्षा में शामिल होंगे, ये तो सुविधा हुई ना, ये तो सरकार की अच्छा ही कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आपकी बात। हाँ? देखिए स्पष्ट रूप से छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो, कहीं भी अगर अनियमितता पाई जाएगी तो उसके लोक जनशक्ति पार्टी कांग्रेस उसके साथ। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने। बड़ी बात कह दी है और साफ साफ कह दिया है कि अगर जरूरत महसूस होगी तो हम इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जरूर मिलेंगे। और री एग्जाम को लेकर भी उन्होंने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।